इस वक्त 5:34 हो रहे हैं शाम के। इस वक्त मेरे सामने काले बादलों के, सुरमई बादलों के लश्कर बने हुए हैं। मुझे नहीं पता ये क्यों आए, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि दिन भर लोगों ने देख लिया क्लाउड्स को, लेकिन बारिश को नहीं देखा होगा। 23 जनवरी का इस्लामी तारीख के वाले से दिन खत्म हो गया। आगे अल्लाह क्या करता है फ्यूचर में वो उसकी मर्जी, लेकिन हमने देखा कि नो रैन विदाउट अल्लाह क्लियर हो गया। इस्लामी तारीख के वाले से चांद और सितारों के सिस्टम चलते हैं, क्योंकि दीन अल्लाह का इस्लाम है। अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून, अंग्रेज़ों की बनाई हुई चीज़ें, अंग्रेज़ों के बनाए हुए सिस्टम, ये जाहिलाना निज़ाम, इन सबको मैं कोई अहमियत नहीं देता। ये जिना कर लो, शराब पी लो, नंगे नाच कर लो, साहिलों पे लेट जाओ, इट डज नॉट मैटर। सो अब सीन ये है कि मीडिया वालों की जो न्यूज़ आई है, न्यूज़ उसको मैंने चेक किया। बात साहब है, वो ये बता रहे हैं कि जी बारिश का जो सिस्टम कल आया था वो अगले बस 12 से 15 घंटे तक बारिश जारी रहेगी। रात भर देख लिया रात का सीन। कल शाम को अल्लाह के नाम जब सुबह में दमदार हुआ, उसी दिन में बारिश का सिस्टम भी आ गया। उसी दिन अल्लाह ने बारिश से अपना नाम भी साफ कर दिया और फिर पानी से भी लिख के दिखाया। सब कुछ मौजूद है सीरीज में। नो रेन विदाउट अल्लाह की असल सीरीज है नो रेन विदाउट अल्लाह। उसी के अंदर मल्टीपल सीरीज बनी है 4 दिन की, 20 जनवरी, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 4 दिन की 4 सीरीज अलग बनी है। और ये सब कुछ एक छतरी के अंदर था जिसका टाइटल था असल में नो रेन विदाउट अल्लाह। और यही चीज़ अल्लाह ने साबित करके दिखाई। मैंने जब 20 जनवरी की सीरीज बनाई थी नो रेन विदाउट अल्लाह, लोगों ने देखा कि जिस बारिश के सिस्टम के दावे कर रहे थे पहले से, ये बहुत पहले से दावे कर रहे थे कि 20 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी, उस 20 जनवरी सिस्टम ही नहीं आया। अल्लाह ने फेल करके दिखा दिया कि नहीं आती, कोई रेनिंग नहीं आएगी अल्लाह के बगैर बारिश ही नहीं है। जो अल्लाह को मानता ही नहीं उसको सोचना चाहिए। 21 को इन्होंने दावा कर दिया कि 22 को बारिश होगी। ये तो पलटे खाते रहेंगे। तो एक तरफ महकमा मौसमियात वाले, साइंस पढ़ने वाले, गैर मुस्लिमों के झूठे खुदाओं के पुजारी, एक तरफ ये सब लोग, इनके दावे कि इस कायनात में बहुत सारे लोगों की हुकूमत है, बहुत सारे इंसान को हुकूमत कर रहे हैं, बहुत सारे गौर हुकूमत कर रहे हैं। कोई भी हुकूमत नहीं कर रहा इस कायनात में सिवाय अल्लाह के। यही साबित हुआ और तो कुछ भी नहीं साबित हुआ। वरना 20 जनवरी को बारिश आती नहीं आई, क्योंकि उस दिन अल्लाह का सिग्नेचर तो नहीं था ना फर्श पे। 21 जनवरी को बारिश नहीं आई क्योंकि अल्लाह का सिग्नेचर नहीं था। 22 जनवरी को ही बारिश आई, उस दिन सिग्नेचर था। हैप्पी न्यू ईयर पे 1 जनवरी लोगों ने देखा। जब 31 दिसंबर की शाम खत्म हुई थी ना, वो भी इस्लामी तारीख के वाले से मैंने बता दिया था कि मगरिब का टाइम खत्म तो दिन खत्म, अब नया दिन शुरू। आज भी इस्लामी तारीख के वाले से नया दिन शुरू हो चुका है। अब 24 जनवरी 2026 है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। आज 24 जनवरी 2026 शुरू हो गया। अच्छा, ये सुरमई बादल मंडला रहे हैं और जो चांद मेरे अकब में है अभी भी दिख सकता है। हालांकि दिखेगा चांद, दिख रहा नहीं दिख रहा, या बैक से दिखाता हूँ। चांद जाहिर हुआ, राइट। तो ये चांद जाहिर हुआ, हमें आज दिख रहा है चांद, है ना। इससे पहले के दिनों के अंदर देखा चांद को नहीं देखा होगा। चांद जाहिर हो ही गया अल्लाह के हुक्म से। और जरा सीन देखो क्या हुआ है, देख तो लो जरा। बादल खुद नहीं बनते, बनाए जाते हैं, आते नहीं है। अल्लाह तैयार करता है इनको आसमानों के ऊपर। ये बात मैंने पहले कई दफ़ा समझाई, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आती है। तो साइंस वाले दावे कर रहे हैं सिस्टम आएगा, लेजेंड कह रहा है नो रेन विदाउट अल्लाह, तो बारिश ही नहीं आई ना। तो बात साबित क्या हुआ कि मैंने जो बात कही थी वही बात सच साबित हुई। इसका मतलब है कि मैं जिस गॉड के बारे में बता रहा हूँ तुम लोगों को, वही गॉड असली है, बाकी तो कोई असली नहीं है। वरना कहाँ साइंस वाली मशीन है, कहाँ करोड़ों रुपए की मशीन है। अच्छा, दूसरी बात, स्मोक की किसी से खत्म नहीं हो रहा शेयर का। मैंने जो टिकटॉक पे वीडियो डाली थी, जिसके मैं बता चुका हूँ, सीरीजों में डाल दी सबूत आप, कि टिकटॉक वाली वीडियो 5 दिन पहले की 17 जनवरी की थी, जिसमें था कि चांद जाहिर हो गया और स्मोक फना हो गया। उस वक्त तो ना स्मोक फना हुआ था और ना ही चांद जाहिर हुआ था। तो वो क्या चीज़ थी? उसी 17 जनवरी की रात में स्मोक वाला काम हुआ था और 18 जनवरी से लोगों ने देखा लाहौर शहर का स्मोक गायब हो गया। उस रात से आया ही नहीं था स्मोक, चैलेंज तो मैंने किया था ना, व्हाट इज दिस। और चांद जाहिर हुआ कल, और किस मोमेंट में जाहिर हुआ कि आंधी तूफान चल रहे हैं, बिजलियां चमक रही है, बादल भरे हुए आसमान पे और बीच में चांद नमूदार होता है आसमान के अंदर इतनी सी देर के लिए, और उसके बाद एकदम गायब। जाहिर होता है और वापस गायब हो जाता है। वही अल्लाह जिसने समंदर को अलग किया था मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, वापस मिला दिया था। जितनी देर तक अलग किया था उतनी देर फर्श जाहिर हुआ था समंदर का, मिला दिया तो चला गया। समझने वालों के लिए मिसाल होती है। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कायनात का निज़ाम कौन चला रहा है? अल्लाह चला रहा है। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, उन्होंने जिस अल्लाह का तारुफ करवाया है वो झूठा खुदा नहीं है। और तुम लोग जिन हस्तियों के खिलाफ बकवास करते हो, तुम कहते हो खुलफाए राशिदीन के खिलाफ घटिया अल्फाज, तुम कहते हो औलिया कराम के खिलाफ घटिया अल्फाज। उन्होंने जिस दीन का प्रचार किया है, जिस दीन की दावत दी है, जिस दीन के लिए उन्होंने अखलाक से काम किया, तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हारी नस्लों को उनकी शराफत समझ में नहीं आई, इसलिए तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए लेजेंड ऑफ अल्लाह आया। क्यों? क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आगे समझ में। अब तुम लोगों पर रूहानी तलवारें चल रही हैं, रूहानी गुर्स चल रहे हैं, रूहानी वेपन्स चल रहे हैं, द स्पिरिचुअल वॉरफेयर। आओ मैदान में, तुम लड़ लो। अब तुम मेरे साथ मुकाबला कर लो इसमें। तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारी बैकिंग पे कोई खुदा नहीं है सपोर्ट करने को, और मेरी बैकिंग पर मेरे साथ अल्लाह है। तुम्हारी इब्लीस और दज्जाल जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मुझे नहीं गिरा सकते जब तक अल्लाह मुझे सपोर्ट कर रहा है। यू कैन नेवर डिफीट मी इन दिस बैटल ग्राउंड, आई एम अनडिफीटेड फॉरएवर। अभी क्यों बारिश नहीं बरस रही? अभी क्यों सिस्टम नहीं चल रहा है? अभी क्यों सब डीएक्टिवेट है? काले सुरमई बादल तो आज अभी भी है ना, काले सुरमई बादल तो आज भी है। पूरा दिन क्लाउड, डे ऑफ क्लाउड रहा जब से मैं आया हूँ। तब से सूरज के साथ बादलों का सिस्टम अलग अलग तरीके से काम कर रहा था जब से मैं आया। सूरज के साथ ही एक्टिवेट भी हो गया। अब तो जाहिर उसी वीडियो के लिए मैं सीरीज बना रहा हूँ। दिन तो मैंने बता दिया चेंज है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, बट द डे ऑफ क्लाउड की मैं कंक्लूड कर रहा हूँ ना, और मीडिया की रिपोर्ट है वो भी मैं इसमें शामिल करूँगा। सब कुछ दिख जाएगा, एविडेंस भी दिख जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या है, हो क्या रहा है? एक शख्स को कैसे पता कि फ्यूचर में स्मोक फन हो जाएगा, चांद जाहिर हो जाएगा? हाउ? मुझे तो पता ही नहीं था। तो मुझसे लिखवाया किसने था वो मैसेज? अल्लाह ने लिखवाया था। मेरे दिल में वो मैसेज किसने डाला कि मैं वो लिखते टाइम वो लिख रहा हूँ? मैं कैसे टाइपिंग कर रहा था? हाउ डू आई नो कि चांद जाहिर होगा? जिस मोमेंट में जाहिर होगा उस वक्त आंधी तूफान चल रहे हैं, सब कुछ है, वो तो इत्तेफाक था ही नहीं, वो तो मुअज्जिज़ा था। और बारिश उस दिन आती है जब अल्लाह का नाम मेरे फर्श में नमूदार होता है। और जब अल्लाह का नाम नमूदार नहीं हुआ तो 20 को भी बारिश नहीं आई, 21 को भी बारिश नहीं आई, और आज 23 को भी बारिश नहीं आई। ऐसी बातें करते हो। लोगों ने कोई बारिश नहीं देखी अभी। आज 23 जनवरी बारिश नहीं आई लाहौर शहर पर। वो अगर किसी ने रात भर देखी है, रात भर जो फजर तक थी, जो बारिश की रात थी, वो भी तो मेरे साथ ही हुआ ना। भैया आया था ना रात में, मैंने अपना बर्तन सुबह रखा ना फजर में, वो देखा बर्तन में कितना सा पानी रहा। क्या था? निशानियाँ हैं, उसकी कुदरत की निशानियाँ। वो ना चाहे तो कोई पानी तक जमा नहीं कर सकता बारिश का, वो बंद कर दे तो ले आता है।
कतरे भी रह जाते हैं, मेरे बर्तन खाली रह गए। सोचा तो वो एक बोतल तो बनेगी, फिर कीमत लगाऊंगा। वो इतना सा है बस, आबे हयात की तरह छोटे कतरा है, बस थोड़े से कतरे हैं इतने से, और वो बड़ी छोटी सी बोतल शीशी बनेगी बस वो, लेकिन वो भी बड़ी नायाब होगी, क्योंकि वो जिस दिन का मौजूदा है ना, वो अल्लाह के नाम के दस्तखत फर्श में नमदार हुए, आसमान पर नमदार हुए, निशानियाँ नमदार हुई उस दिन का वो पानी का। और वो दिन गया, वो बारिश ही गई, वो बारिश जा चुकी। थैंक यू सो मच फॉर द साइन। आने इस्लाम में आ जाओ, कोई सवाल हो तो मेरे चैनल पे लेजेंड मोहम्मद ईशान अरशद पे बहुत सवाल के जवाब दिए मैंने। तुम्हारे इस मामले में तो शक व शुबहत निकल जाने चाहिए कि गॉड है या नहीं है, और इस मामले में भी शक व शुबहत निकल जाने चाहिए कि वो अल्लाह है या कोई और है। तो जब अल्लाह का वजूद साबित हो गया है, उसकी अपनी निशानियों से, उसके अपने मौजूदात थे, तो तुम्हें किसने रोका है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करने से? तुम्हारी ईगो, तुम्हारे माँ बाप ने रोका है तुम्हें, जो काफिर बना के बैठे हैं तुम्हें। तुम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करोगे, तुम्हारी औकात है? मेरा फिर मीटर घूमना शुरू हो जाता है। जो गुस्ताखी उनके खिलाफ कर रहे हो, जो बदमाशी उनके खिलाफ कर रहे हो, जो हरकत उनके खिलाफ कर रहे हो, बाज आ जाओ। मुकाबला तुम्हारा मेरे साथ हो रहा है। अगर माँ का दूध पिया तो फिर मेरे साथ मुकाबला करो 21वीं सदी में। यस, इन दिस 21st सेंचुरी यू हैव टू कम्पीट अगेंस्ट मी। उधर क्या जा रहे हो? उनका तो इंतकाल हो गया ना। वो फिजिकल वर्ल्ड में आज होते ना साहबा के साथ, तो तुम लोग जिंदा रहने के काबिल नहीं रहते। जितनी गुस्ताखियां तुम लोगों ने की है, सफा हस्ती से मिटा देते वो लोग तुम्हें। एक एक साहबी तुम्हारे पास आके तुम्हें जड़ से उखाड़ देता, तुम्हें पता ही नहीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम की गैरत का। शुक्र करो कि वो इस वक्त फिजिकल तौर पर जिंदा नहीं है, उन्होंने अपने अमाल कर लिए, उनका हिसाब किताब हो गया, वो आगे चले गए। अब हमारी बारी है, इस नस्ल की बारी है, और मैं इस नस्ल में तुम्हारे सामने खड़ा हूँ इस्लाम की तरफ से। मेरा मुकाबला करो और मुझे शिकस्त दो इस्लाम की सच्चाई पर। मैं हूँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और उनका एक रूहानी बेटा। यस, उम्महातुल मोमिनीन मेरी माँ है, रूहानी माँ है, और वो मेरे रूहानी वालिद भी है। इस एंगल में तुम्हें बड़ा शौक है ना, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ फलाना, डॉटर ऑफ गॉड करने का। वो तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो सब झूठे कॉन्सेप्ट है, पर ये रियल कॉन्सेप्ट है। वो इस उम्मत के मुसलमानों के रूहानी फादर हैं, स्पिरिचुअल गार्डन है। वो रहनुमाई भी करते हैं, ख्वाबों में आगे रहनुमाई भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं। तुम काफिरों के खिलाफ उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है ख्वाब के जरिए। आगे समझ में, ऐसे ही ये काम नहीं हो रहे, ऐसे ही मेरे पास खिताब नहीं होते, ऐसे ही मेरे पास अल्फाज नहीं होते। उनका फेस जारी हुआ है अल्लाह के फजल से। और काफिरों के लिए और मुनाफिकीन के लिए मैं बहुत सख्त होता हूँ, और इस्लाम के दुश्मनों पे तो जीरो टॉलरेंस रखता हूँ। इसलिए हल्का ना रखना मेरे को, ना हल्का समझना। तुमने देख लिया इस शहर के साइंसदानों की नहीं चलती मेरे सामने, इस शहर के जादूगरों की भी नहीं चलती मेरे सामने, इस शहर के मजहबी रूहानी पेशवाओं की भी नहीं चलती मेरे सामने, जो तुम्हारे हैं। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, उनसे मेरा कोई लड़ाई होता है राइन से, मैं तुम्हारी बातें कर रहा हूँ। तुम्हारे किसी मजहबी रूहानी पेशवा जादूगर की मेरे सामने नहीं चल सकती, चल ही नहीं सकती, और इम्पॉसिबल। मैं जिस हस्ती का उम्मती हूँ, उनके खिलाफ बड़े बड़ों ने कोशिश कर ली, उनके दीन के खिलाफ बड़े बड़े आगे गुजर गए। इस्लाम नहीं मिट सका, इस्लाम फैलता ही आ रहा है। तुम चाहो भी तो इस्लाम नहीं मिटा सकते, इतना काफ़ी है। तुम्हारे साइंस वाले रो रहे हैं, तुम्हारे साइंस वालों की चल नहीं रही, तुम्हारे साइंस वालों की बातों के मुताबिक बारिशों के सिस्टम काम नहीं करे, तुम्हारे साइंस वालों के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा। जनवरी के शुरू में बारिश आती है, उसके बाद गायब हो जाती है। और वो बारिश भी आई थी तब मैं खड़ा हुआ था और मैं बता रहा था कि दिन खत्म होने तो दो, 31 तक बारिश नहीं आएगी। और बारिश आई 31 चेंज होने के बाद, और वो भी जब आई थी वो भी बरसती जा रही थी, बरसती जा रही थी, बरसती जा रही थी, बरसती जा रही थी। वो भी ऐसा ही कुछ सीन चल रहा था जैसा ये कल हुआ था। और उसके बाद अचानक गायब, ये देखते ही रह गए शक्लें, क्योंकि इन्होंने तो तब भी कहा था 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिश आएगी, तब भी 4 दिन की बातें थी, ये भी 4 दिन की बात थी। ये भी इत्तफाक तो नहीं हो सकता, हर दफ़ा इत्तफाकात होते हैं क्या? 20 जनवरी से 23 जनवरी 4 दिन बनते हैं, और 30 दिसंबर से 2 जनवरी 4 दिन बनते हैं। उसमें भी सिस्टम शाम के ही टाइम मगरिब के बाद स्टार्ट हुआ था, और कल भी जो बारिश शुरू हुई थी वो भी मगरिब के बाद ही स्टार्ट हुई थी। याद है कुछ? या मगरिब से पहले हुई थी? याद है कुछ हुआ कब? ज़रा देख लेना मेरी सीरीज। इतनी बातें याद रखने का शौक नहीं है। फिलहाल चांद के सामने के बादल हट चुके हैं, दूर चले गए, और इस तरफ बादल अभी भी वैसे के वैसे खड़े, और इधर का मंजर साफ है और इधर का मंजर भरा हुआ है, जो मैं तुम्हें दिखा दूँ, क्योंकि इस वक्त की वो किसी की अदा है। और टाइम हो रहा है 5:47। वो देखो चांद जाहिर हो गया। अब समझ में आया बेटा? जब चांद जाहिर हो गया, ये चांद है, चांद, इसको गौर से देख लो, अब किसी शक की गुंजाइश नहीं है। यही था कल, देख लेना सीरीज। हाँ, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा बारिश जब हुई है तो क्या हुआ है। अल्लाह के फजल से यही चांद था, और यही चीज़ उसमें नजर आ रही थी आंधी तूफान के टाइम पर। अल्लाह अकबर। अब तो शक खत्म हो गया ना। अगर किसी को शक हो तो ये बात देख ले, और उधर देख लो अभी भी, और उधर देख लो अभी भी, आगे समझ में, और ऊपर भी देख लो बेटा, ये चीज़ ही अलग है। अल्लाह अकबर, थैंक यू सो मच। उधर भी तो दिखा दूँ थोड़ा सा, उधर क्या हुआ इतनी देर में, देख लो, ये खुद हो रहा है, ये एक गॉड है बस। उधर उसने मंजर अलग रखा हुआ है, इधर मंजर बिल्कुल अलग रखा हुआ है। इस तरफ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बारिश बरस रहे वाला सीन है, ये वो है। और चांद के सामने से सब कुछ हटा दिया है, क्योंकि चांद जाहिर हो गया। फ़ोटो तो ले लूँ मैं ज़रा, अगर वीडियो के दौरान फ़ोटो बन जाए। हो गई, 1 मिनट, ज़रा हम भी तो अपना काम करें। अब अंधेरा हो रहा है और ज़्यादा बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस्लाम कबूल कर लो तो बहुत अच्छी बात है। 13 मिनट की वीडियो, अब तो मुझे इसको साइज़ भी रिड्यूस करना पड़ेगा, बहुत बड़ी फाइल हो जाएगी। ज़ाहिर एविडेंस लगाऊंगा तो साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। और इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि ऑन द स्पॉट कोई मैरिकल हो रहा है जिसको मैं एडिट ना करूँ। एक कंक्लूजन था आज के दिन का, चांद का भी हो गया। अभी चांद की अलग फुटेज में एक और लूँगा, अरे एक और फुटेज, बल्कि एक और सीरीज़ की कुछ वीडियोज़ बना देता हूँ। जब चांद जाहिर हो गया और स्मोक फना हो गया, चांद जाहिर हो गया, स्मोक फना हो गया, उसके अंदर में ही रख के कंक्लूड ना कर दूँ, ज़्यादा बेहतर नहीं है। डे ऑफ क्लाउड में क्या करना, डे ऑफ क्लाउड तो हो ही गया, अल्लाह अकबर, दिन गुजर गया, उसके बाद चांद जाहिर हो गया। ये था सीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। देखूंगा मैंने करना है क्या, मैंने तुमसे थोड़ी पूछना है, मैं डिसाइड करूंगा। मैं काम कर रहा हूँ ना अल्लाह के दिन का, मैं खुद फाइनल डिसाइड करूँगा मैंने करना क्या है। तुम फिलहाल इस्लाम में आओ और दुश्मनी खत्म करो, और अगर नहीं, ज़बरदस्ती तो मुझे मनवाना नहीं है, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूँगा। तो मुझे रोक सकते हो तो रोक लो।
अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर मेरा कदम भी नहीं हिला सकते। आई समझ? इस्लाम को डिफेंड कर रहा हूँ, चारों तरफ किले खड़े कर दिए मैंने स्पिरिचुअल बैटल ग्राउंड में। गेमर हूँ, मुकाबला करने से पहले ना औकात देख लेना, क्योंकि मुझे शिकस्त देने की तुम्हारी औकात नहीं है। जाओ सारे एथिस्ट को बुला लो, सारे हिंदू यहूदी ईसाइयों को बुला लो, कादियानी शियों को बुला लो, दुनिया के सारे गैर मुस्लिम मिला लो, और अपने साथ सारे जिन्नात और फरिश्तों को भी पुकार लो, और अपने झूठे खुदाओं को भी बुला लो, और अपने साइंसदानों को भी बुला लो, और फिर तुम सब मिलकर मेरे मुकाबले पर आओ और वैसे ही काम करके दिखाओ जो काम मैंने किया अल्लाह की मदद से। मैं तो अकेला कर रहा हूँ अपने अल्लाह की मदद से, और मेरा बादशाह मेरे लिए काफ़ी है। तुम सराओं करोड़ों खरबों मखलूक़ात लेकर और हज़ारों खुदाओं के कॉन्सेप्ट लेकर और हज़ारों लाखों साइंसदानों को लेकर भी तुम मेरे मुकाबले पर इतने से मामूली से क्यों नज़र आते हो और बेबसी क्यों महसूस करते हो? कभी सोचना शायद यही नुकता तुम्हें इस्लाम कबूल करने के लिए हिदायत दे दे कि एक शख्स इस्लाम से इसने कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हुआ है कि उसे हिला नहीं पा रहे। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का हाल है। समझ में आ गया ना? तो औलिया कराम, सहाबा कराम और अंबिया कराम, और फिर उन सब के सरदार हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल आज़म, उनका मकाम और लेवल क्या होगा कि उनके सामने तुम इतनी सी भी हैसियत नहीं रखते, कंपैरिजन भी नहीं बनता। मेरे ही सामने तुम इतनी हैसियत रखते हो, इससे भी कम। तो वो लोग तो बड़ी आला किस्म की हस्तियाँ हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु इलैह। जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, जो कुछ भी हुआ अल्लाह के हुक्म से हुआ, और जो कुछ भी कभी होगा अल्लाह के हुक्म से होगा। जो अल्लाह चाहता है वो होके रहता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। Legend of Allah, by the mercy of Allah in the 21st century of modern science technology, the death of all false gods, the death of all false religions, and the death of all false science, by the mercy of Allah. Allahu Akbar.